हाँ, देखो एक बात, हाउस प्रॉपर्टी का एक टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। इसका डिडक्शन मिलता है ना। डिडक्शन मिलने का कुछ कंडीशंस है। पहला कंडीशन कि लोन शुड बी टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए लिया जाना चाहिए, है ना। अगर लोन एक 499 से पहले का लोन लिया हुआ है ना, तो उसमें मैक्सिमम डिडक्शन फॉर सेल्फ एक्वायर्ड हाउस प्रॉपर्टी 30,000 से ज्यादा का नहीं मिलेगा, है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्रूअल बेसिस पे अलाउ है कि कौन से बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस, माने वेदर पेमेंट करें या ना करें मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन किसी कुछ कुछ केस में डिडक्शन नहीं मिलता है। अगर हम इंटरेस्ट पेड किए हैं आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस, विदाउट टीडीएस, तब हमको उसका डिडक्शन मिलेगा नहीं। किसका डिडक्शन नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट का, है ना। इंटरेस्ट लिए है कंस्ट्रक्शन के लिए ही, बट वो पेड किया है आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्टिंग द टीडीएस, देन उसका हमको डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो दो टाइप का होता है। एक होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, है ना। एक होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है बोलो? पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम लोन टेकन और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, है ना। लोन टेकन से लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड तक के पीरियड को, यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है, कब तक चलता है? 31 मार्च just preceding the year of construction completed, just preceding the year of construction completed। जैसे मानो कि अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 अक्टूबर 2025 को, तो इसके पीछे वाला 31 मार्च तक के पीरियड को बोला जाएगा तुम्हारा क्या? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोला जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, लेट सपोज कि कंप्लीट हुआ है तुम्हारा 1/2/2025 को, तो इसके पीछे वाला 31 मार्च 2024, है ना, वहां तक के पीरियड को क्या माना जाएगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कब स्टार्ट होता है? ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन इज 1 अप्रैल से, ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, कंस्ट्रक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, उस ईयर के 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है बोलो? जब तक लोन रीपेड ना हो जाए, है ना। लोन रीपेड करने के लिए दूसरा लोन लिए हैं, सपोज करो कि लोन का जो टेन्योर है वो 5 साल का था, 5 साल बीत गया और उस लोन को पेड करने के लिए एक नया लोन लिए, तो क्या वो जो नया वाला लोन लिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिए हैं, वो लोन पेड करने के लिए लिए हैं, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नेसेसरी, हाँ, उसका डिडक्शन मिलेगा। लोन का इंटरेस्ट बहुत दिनों से पेड नहीं किया, बहुत दिनों से पेड नहीं किया, और करते करते पेमेंट का अमाउंट जो है, इंटरेस्ट का अमाउंट जो है बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो बहुत ज्यादा होने की वजह से हम क्या किए बोलो? एक बार और लोन ले लिए उस इंटरेस्ट को पेड करने के लिए, तो क्या डिडक्शन मिलेगा? नेसेसरीज की डिडक्शन तब नहीं मिलेगा, है ना। लोन लिए हैं म्युनिसिपल टैक्स पेड करने के लिए, क्या डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो लोन लिया जाना चाहिए रीपेमेंट ऑफ ओरिजिनल लोन। किस लिए? ओरिजिनल लोन को रीपेमेंट करने के लिए लिया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन दोज लोन क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। चलेगा यहाँ तक? ये था कॉन्सेप्ट किसका? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का। अब देखिए क्या हम गलती कर दिए थे टेस्ट में, देखे लगा एक बार क्या दिया हुआ है? संजू मिंडे इज द ओनर ऑफ 2 हाउस इन कोलकाता। सबसे बड़ा बात है, ध्यान रखोगे कोलकाता में है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम, है ना, हाउस प्रॉपर्टी एज्यूमिंग ही हैज ऑप्टेड द ओल्ड टैक्स रिजीम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26
6. Let out to an employee of the business of Sanju at the rate of 5,000 per month, which is necessary for the purpose of his business. बिजनेस के लिए जो कि जरूरी है, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, दैट्स ऑल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्सेबल नहीं होगा, है ना। तो इसका तो बात ही हटा दो। फिर हाउस प्रॉपर्टी बी, द हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल फ्लैट। फर्स्ट फ्लैट इज यूज बाय हिम फॉर ओन बिजनेस, ये भी यूज नहीं होगा। सेकेंड फ्लैट इज यूज बाय हिम फॉर ओन रेसिडेंट, ये है सेल्फ ऑक्युपाइड। एंड थर्ड फ्लैट इज लेट आउट टू अ मंथली रेंट ऑफ 15,000, है ना। अगर देखा जाए तो उस फ्लैट का दाम 15,000 करके देखा जाए तो 1,80,000 है। और फेयर रेंट का क्या डिफिनेशन था बोलो, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। तो इसका रेंट क्या चल रहा है, 15,000 रुपया पर मंथ का, 15,000 रुपया पर मंथ का। म्युनिसिपल टैक्स पेड इज 5%, अमाउंटेड रुपीज 20,250। अगर देखा जाए तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू, है ना, टैक्स कैसे निकाला जाता है बोलो, नेट म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 5% करेंगे तो म्युनिसिपल टैक्स आ जाएगा, यही ना। तुम भी मार खाएगी। नेट म्युनिसिपल वैल्यू हमको पता नहीं है ना। म्युनिसिपल टैक्स हमको पता है 20,250, इधर मल्टीप्लाई में है 5%, तो डिवाइड में चल जाएगा। नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 20,250 डिवाइड बाई 5%, कितना आएगा बोलो, 4 लाख। ये 4,05,000 क्या आया, नेट म्युनिसिपल वैल्यू। नेट म्युनिसिपल वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इंटू 90%। तो नेट म्युनिसिपल वैल्यू आता था जो कि हमको पता है 4,05,000। ये क्या है, 4,05,000 नेट म्युनिसिपल वैल्यू। अब डिवाइड दे दो इससे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल टू 4,05,000 डिवाइड में 90%, 4,50,000। ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी का है। इसके अंदर में कितना फ्लैट है, 3 है ना, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 150 करके, हर एक फ्लैट का दाम कितना हो गया, 150। चलेगा यहाँ तक। अगर देखा जाए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू आया है, हम HP3 माने हाउस प्रॉपर्टी 2 का पार्ट 3, है ना, उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो क्या है 150। फेयर रेंट क्या है बोलो, 15,000 इंटू 12, 180। इन दोनों का हाइयर देखे तो RER आ जाएगा। नहीं, अगर ऐसे दिया रहे ना कि कितना रेंट मिल रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज फेयर रेंट, है ना। रेंट से, हाँ रेंट से भी वही हो, लेकिन उसमें अनरिलाइज रेंट है ना, तो वो कम हो जाएगा फिर। एनुअल रेंट कितना है बोलो, एनुअल रेंट देखा था 15,000 इंटू 12, दैट इज 180 माइनस अनरिलाइज रेंट 10,000, 170 आ गया। यह है स्टेप 2, AR माइनस UR, हायर ऑफ 1 एंड 2, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा, वैकेंसी तो है नहीं, माइनस म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना था, 20,250, लेकिन ये कितने हाउस का था, 3 का था, 6,750 माइनस करो 1, 1,80,000 दीदी, 173,250। ये क्या गया, नेट एनुअल। नेट एनुअल से 2 चीज माइनस होगा, क्या क्या बोलो, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन। है क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, 20 लाख का लोन लिया था ना हम लोग एक साथ 2,000। अच्छा, इसका तो पूरा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं, इतना पहले कॉपी करो।
या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन देख लो। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें 2 पीरियड होगा, एक प्री का, एक पोस्ट का। प्री का पीरियड कब से होगा? 1/7/21 से लेकर, है ना, कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है? 1/6/23 को। इसके पीछे वाला 31 मार्च, है ना, दैट इज 31 मार्च 2023। तो कितना दिन हुआ ये देखो, यहाँ पे जुलाई से लेके, है ना, 22 तक तो 9 महीना हुआ, ये समझ में आया? फिर 12 महीना इधर का, तो 12 9 21 महीना हुआ। कितना महीना हुआ? 21 महीना हुआ। नहीं समझ में आया कैसे? अच्छा, तो 20 लाख का लोन लिए हैं, कितना परसेंट से? 12% से। कितना महीना के लिए? 21 महीना। साल भर में तो 12 महीना ही होता है। समझ में आया? तुम चाहो तो एक बार 7 महीने का निकाल लो, फिर एक बार चाहो तो 12 महीने का निकाल लो, है ना, आएगा वही। 9 महीने का, 12 महीने का, कितना है बोलो? 12 से 12 कट गया। हाँ, 0 से 0 कट गया, तो मेरा तो लाख में है ना। 420। लेकिन ये 420 तो 3 हाउस प्रॉपर्टी का है। डिवाइड बाई 3, 1,40,000 पर फ्लैट, बोल सकते हैं 1,40,000 पर फ्लैट। क्लियर? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर इसका 30% देखो, अब मानो 1,40,000 ये आया, 30% निकालेगा कोई? हाँ आप, ओके, दाड़ाओ दाड़ाओ। अभी एक चीज और है, ये तो हम किसका निकाले अभी? सिर्फ प्री का निकाले ना। थोड़ा सा गड़बड़ है। क्या प्री का रूल क्या था याद है? कि जो भी इंटरेस्ट आता है दैट शुड बी डिवाइडेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। कितना इंस्टॉलमेंट में? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करना होता है। 5 से डिवाइड दो, 84,000। ये तो सिर्फ प्री का आया, पर एनम हर एक साल 84,000 करके 5 साल तक क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा। पोस्ट में देखा जाए तो 20 लाख का 12%, दैट इज 2,40,000। 2,40,000 कितने हाउस प्रॉपर्टी के लिए है? 3 हाउस प्रॉपर्टी के लिए है। 80,000 ये, तो प्री का है 84,000, पोस्ट का है 80,000। ये भी तो 3 का होगा ना, तो डिवाइड बाई 3 करो, 28,000 इसका और 80,000 उसका ना। 28,000 इसका और 80,000 इसका, कितना आया? 1,08,000। अच्छा, इसका 30% कोई बताएगा? 51। इसका है 1,08,000, है ना। माइनस कर दो, 13,000। ये सिर्फ एचपी HP2 का पार्ट 3 का निकला है। HP2 का पार्ट 2 निकालना पड़ेगा, है ना। उसमें तो सेल्फ ऑक्युपाइड है ना। करो एक बार इसको करो। नहीं, अप्रैल से क्यों लोगी? तुम लोन कब लिया है? हाँ, तो वहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा ना, वहां से कैलकुलेशन। ये जो टाइम पीरियड है इसका, ये ये 1/4/2023 से स्टार्ट हो गया पोस्ट कंस्ट्रक्शन। लेकिन पिछले साल का हिसाब तो वो पिछले साल करेगा ना, 31 मार्च 2024 तक का। यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का। इसका इंटरेस्ट 12 महीने का है। ठीक है, ये इसमें 24 महीने नहीं होता, मैक्सिमम 12 महीना होता है पोस्ट में। हाँ, बीच में अगर पेड कर दिया रहता है 9 महीना पे, तो 1 अप्रैल से 9 महीने का ही चार्ज करते हैं। बोलो एक बार। HP1 का बात करें, HP2 के
पार्ट 2 जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उसका डायरेक्टली एनएवी लिखा जाएगा कितना, नील। ये वाला फिगर ना यहाँ पे लिखते हैं हाँ। और इसमें से सिर्फ इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन मिलेगा और वो भी मैक्सिमम मिलता है 1,50,000 का, सॉरी 2 लाख, 2 लाख का ना, 1,08,000 ये नेगेटिव, माइनस करके बताओ। 94,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो क्या दिक्कत, हाँ देखो, मिस्टर सैनी मलिक furnish the following information for the previous year 24-25। कहाँ पे है, कोलकाता मिदनीपुर में। पर्पस ऑफ यूज जो है वो लेट आउट है और सेल्फ ऑक्युपाइड है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 2015 में 2017 में। अगर हम 5 साल इसके बाद भी देखें ना, है ना, तो मेरा अभी तक का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, मैंने प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट को लेकर चाप नहीं है। क्लियर। म्युनिसिपल टैक्स ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, एनुअल रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और वैकेंसी पीरियड दिया हुआ है। तो पहले हम हाउस प्रॉपर्टी 1 का HP1 का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल रहे हैं। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज 375, 750, 687, 500। तो ये तीनों का RER कितना है बोलो, 687, 500, है ना। फिर सॉरी, एनुअल रेंट, एनुअल रेंट कितना दिया हुआ है, 9 लाख, माइनस अनरिलाइज रेंट नहीं है, ये 9 लाख हो गया, विच एवर इज हायर, तो 9 लाख एनुअल रेंट, है ना। इसमें से माइनस कर देंगे रेंट फॉर वैकेंसी, ये तो 9 लाख जो है 12 महीने के लिए है ना। तो 3 महीने का वैकेंसी का कितना आएगा बोलो, 2,25,000, 2,25,000, 6,75,000, 6,75,000 हो जाएगा हमारा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हाउस 41 का। अब यहाँ पे कर सकते हैं आराम से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 6,75,000। फिर देखो लास्ट में एक लोन वर्ड बोला है, म्युनिसिपल टैक्स दिया हुआ है 40,000 का और 15,000 का। इंटरेस्ट ऑन लोन इसका दिया हुआ है, इसका नहीं दिया हुआ है, तो निकालना पड़ेगा। ओके, बोला इन केस ऑफ हाउस 1, हाउस 41 के लिए, है ना, म्युनिसिपल टैक्स फॉर द लास्ट क्वार्टर का पेमेंट नहीं हुआ है। मतलब कि क्वार्टर में देखा जाए तो 1/4 होता है, तो 1/4 पेमेंट नहीं हुआ है। तो कितना पेड हुआ है, अगर देखा जाए 40,000 का था और 40,000 का 1/4 पेमेंट नहीं हुआ है, दैट मीन्स 10,000 पेमेंट नहीं हुआ है, तो रिमेनिंग तो पेमेंट हो चुका है। तो म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना हुआ है, तो 40,000 माइनस 10,000, 30,000, 6,40,000, ये आ गया नेट एनुअल वैल्यू। माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख, इसका 30%, 1,93,500, इसका इंटरेस्ट ऑन लोन 31250, माइनस करो 4,20,250। HP2 देखें तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेट एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट ऑन लोन 25 लाख का 8% कितना,
अगर मानो ये 2,25,000 आता तो मैक्सिमम हम 2 लाख का ही छूट दे सकते हैं। माइनस करो 220 250 टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करो।